नैनीताल जनपद के रामनगर में आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने महिला हिंसा और अत्याचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाज बुलंद करो का नारा दिया। इसके साथ ही 25 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अगले ही दिन 26 नवंबर को कुमाऊं की 300 महिलाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर महिला हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसको लेकर इंकलाबी मजदूर केंद्र के सदस्य रोहित रुहेला ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन का मकसद सरकार से महिलाओं के लिए सुरक्षा मांगना है, जिससे वे बेखौफ होकर पढ़ने लिखने और नौकरी करने के अलावा समाज में रह सके। वहीं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के रामनगर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शीला शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप, सांप्रदायिक दंगों में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसकी 2 वर्षीय मासूम को आंखों के सामने पटक पटक कर मार देना। वहीं मणिपुर में मैतेई कुकी समुदाय के दंगों में महिलाओं को नग्न कर दौड़ाया जाता है। इतना ही नहीं, एक के साथ गैंगरेप भी किया जाता है। शीला शर्मा ने आगे कहा कि इसी तरह तमाम महिला हिंसा के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर नारी सुरक्षा की मांग की जाएगी। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने कॉल की है, उसमें हमको भी बुलाया गया है और 26 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर महिला संगठन का महिला हिंसा के विरोध में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसके समर्थन में इंकलाबी मजदूर केंद्र भी। हमारा मानना है कि आज के समय पर महिला हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे कार्यस्थलों पर हिंसा हो, स्कूल कॉलेजों में हिंसा हो, सब जगहों पर बढ़ती जा रही है। अभी BHU में एक बड़ी भयंकर घटना घटी है। बहुत सेफ जिन संस्थानों को समझा जाता था, वहाँ पर एक लड़की के साथ में जो है गैंगरेप हुआ है और सरकार ऐसी किसी भी घटनाओं को उन पर नियंत्रण कायम करने में, उनको रोक पाने में, महिलाओं लड़कियों को सुरक्षा दे पाने में एकदम असफल साबित हो रही है, अक्षम साबित हो रही है। इसी मुद्दों को उठाते हुए 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसका सीधे सीधे मकसद है कि ये सरकार का काम है कि वो महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो बेखौफ होकर पढ़ने जा सकें, वो बेखौफ होकर नौकरी कर सकें, वो बेखौफ होकर समाज में चल सके, घूम सके। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। शाम होते होते, रात होते होते लड़कियों महिलाओं को डर लगने लगता है, उनके माँ बाप को डर लगने लगता है। एक कर्फ्यू जैसा रात को कायम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है और सरकार को इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। सरकार कानून बना रही है कि महिलाओं से रात की पाली में भी काम लिया जाएगा। जिस समाज में महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं है, उस समाज में रात में उनकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है? इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती? इस पर क्यों वो मौन है? ये सवाल हमारे बनते हैं और इन सवालों को हम लोग जो हैं 26 नवंबर को जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, जिसमें कई राज्यों से बड़ी संख्या में महिलाएं जुटेंगी, जिसमें कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल से भी बड़ी संख्या में महिलाएं भागीदारी करेंगी, जिसमें रामनगर से भी बड़ी संख्या में महिलाएं भागीदारी करेंगी और वहाँ जंतर मंतर पर खड़े होकर हम लोग सरकार से सवाल खड़ा करेंगे और इन सवालों पर कटघरे में सरकार को खड़ा करेंगे। आज हम देख रहे हैं अखबार के हर पन्ने पर रोजाना महिला हिंसा की खबरें छपी होती हैं और दिन प्रतिदिन ये महिला हिंसा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार समय समय पर बहुत सारे कानून बनाती रही है और उन कानूनों के आधार पर महिला हिंसा कहीं रुकती दिखाई नहीं दे रही है। ना तो लोगों को जानकारियां हैं और ना ही जो है महिला हिंसा के लिए लोग दरवाजे खटखटाते हैं, ना पुलिस के ना किसी के। बहुत कम लोग जो हैं पुलिस वगैरह में जा पाते हैं, लेकिन महिला हिंसा किसी भी हालत में निर्भया के बाद बहुत ज़्यादा महिलाओं को ध्यान में रखा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई गई और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मामला ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महिला हिंसा की खबर अखबारों में ना छपती हो। जगह जगह की अलग अलग जगह की खबरें आती हैं। महिला हिंसा किसी भी तरह से हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। वो किस लिए मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है कि डोमिनिकन राज्य है, जिसमें टुजेलो राफेल हिटलर थे, शासक थे और उनके राज्य में इतना ज़्यादा परेशानियां थी लोगों को कि वो अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे और महिलाएं, उसमें 3 महिलाएं थी, मिरावल बहनों के नाम से उनको जाना जाता था। उनको जो है सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उसको जो है महिला हिंसा का नाम दिया गया है और उसी के नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक हो नहीं पड़ता, क्योंकि महिला हिंसा का उन्मूलन हुआ ही नहीं है और वो महिला हिंसा थी भी नहीं। वो राज द्वारा की गई हत्या थी और राज द्वारा हत्या पुरुषों की भी की गई थी, तो पुरुषों का नाम तो पुरुष हिंसा में नहीं आ रहा।
तो महिलाओं को उनको दाज हत्या में हिंसा का नाम क्यों दिया गया? हम इसका भी विरोध करते हैं और महिला हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका प्रतिरोध करते हुए हम लोग जो है जंतर मंतर पर 26 तारीख को एक प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला इसका आज हम वार्ता कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम क्योंकि पूरे क्षेत्र से, कुमायूं क्षेत्र से हम 300 करीब महिलाओं को वहाँ ले जा रहे हैं। दूसरी बात, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि महिला हिंसा को रोकने के लिए जो पूंजीवादी संस्कृति है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानसिक विकार इतना उत्पन्न कर दिया है कि जो उसकी बनारस यूनिवर्सिटी में घटना घटी है IIT में, वो उसकी वानगी है और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब उपभोक्तावादी संस्कृति के ही कारण जो है व्यक्ति का माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है कि इसमें हम कहें कि जो फांसी दे, तो फांसी से किसी चीज़ का अंत नहीं है। और जो है उसके लिए मेन चीज़ होती है कि उपभोक्तावादी संस्कृति पर रोक लगे और राजनीतिक सत्ता जो है उसका खात्मा किया जाए। तब तक ये जो है नहीं हो सकती, हम इसी की मांग भी करते हैं।